अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक शख्स की, एक इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन किया जाता है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और इसको क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और मैं इस रेजिडेंशियल स्टेटस पर यह दूसरा वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्यों सिग्निफिकेंस है भाई रेजिडेंशियल स्टेटस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि रेजिडेंट पर्सन की हमने डेफिनेशन की थी। पर्सन में हमने कहा था एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन, a company is a person, an association of a person is a person। और इसी के साथ हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी पर्सन का दर्जा दिया था अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो चलिए जी, और क्या अहमियत है, क्यों अहमियत है, और एक्सरसाइज के साथ हम जब पढ़ेंगे तो आप लोगों की जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि a company which is incorporated in Pakistan under any law of Pakistan, वो पाकिस्तान के किसी भी लॉ के अंदर वो इनकारपोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी तस्वुर होगा। चाहे वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो किसी मुदारिबा कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत वो इनकॉर्पोरेट हुई है, या वो कंपनीज एक्ट 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, या किसी और लॉ के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुए है, लेकिन वो लॉ पाकिस्तान की होनी चाहिए, तो फिर वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी तस्वुर होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं, अगर कोई कंपनी है वो किसी बाहर किसी मुल्क में क्या हुई है, उसके लॉ के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसकी मैनेजमेंट पाकिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान में उसकी कोई ऑफिस है, तो वो भी रेजिडेंट कंपनी तस्वुर होगा। और इसी के साथ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है? फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसकी बिजनेस की मैनेजमेंट, उनकी अफेयर्स की मैनेजमेंट पाकिस्तान से हो रही है, तो वो रेजिडेंट तस्वुर होगा, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो फर्म, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट तस्वुर होगा फॉर द टैक्स ईयर इफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज कैरीड ऑन इन पाकिस्तान। तो इसी के साथ फेडरल गवर्नमेंट का हमने कहा कि भाई वो क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हमने हवाला दिया कि वो कंपनीज के डेफिनेशन में आते हैं, उनको फॉल कर दिया है, उनको यानी कंपनीज के डेफिनेशन में लाया गया है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी वाज़ेह कर दूं कि इंडिविजुअल के लिए हमने ये कहा था, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, वो डिस्पाइट द फैक्ट ही is citizens of United States, he is United Kingdom, India, Bangladesh, or any other country, if he resides, he leads 183 days in a tax year in Pakistan, he is considered as resident
and his entire world income, his all source income, whether the income generated in Pakistan or outside of Pakistan, is chargeable to tax. तो चलिए जी हम इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ आते हैं कि भाई हम क्यों जोर दे रहे हैं इस रेजिडेंशियल स्टेटस पर। देखो, हमारे पास प्रिंसिपल हैं, उसूल दिए गए हैं कि भाई जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी तरफ आएंगे। देखो, अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स नहीं बल्कि इंटायर वर्ल्ड इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स। यहां एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि भाई एक शख्स वो रेजिडेंट तस्वुर होगा अगर वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है, ही इज अब्रॉड, वो पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तान के लिए सर्विस वो सरंजाम दे रहा है, तो वो भी डिस्पाइट द फैक्ट ही इज रिजाइडिंग मोर या लेस देन, या ही रिजाइड 0 days इन पाकिस्तान, तो वो भी क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल तस्वुर होगा और वो रेजिडेंट पाकिस्तानी रेजिडेंट तस्वुर होगा, क्योंकि वो सर्विस क्या करता है, देता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने उसको भेजा है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी दूसरे मुल्क में, तो ये क्या है, वो भी रेजिडेंट है। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को हाँ, मैं इंपॉर्टेंस बता रहा था कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। देखो, हमने कहा था कि भाई एक बंदा, रूल ये बता रहा है, प्रिंसिपल ये है कि भाई रेजिडेंट पर्सन की इंटायर वर्ल्ड इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स, उसकी पूरी दुनिया की इनकम जो है चार्जेबल टू टैक्स है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए हमने ये प्रिंसिपल है, ये पढ़ा हुआ है कि भाई उसकी ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स। अगर आप एक बंदे के रेजिडेंशियल स्टेटस ही डिटरमिन नहीं करते, ये जानते ही नहीं कि भाई ये पाकिस्तानी रेजिडेंट है या नहीं है, अगर एक शख्स पाकिस्तान में एक साल में कम क़याम पजीर होता है, एक साल में कम क़याम पजीर होता है, और अगर आप वो अपने आप को रेजिडेंट तस्वुर रेजिडेंट लिख दे, तो फिर वो सरासर नुकसान में है। अगर वो किसी दूसरी दुनिया से, किसी दूसरे मुल्क से उन्होंने कोई इनकम जनरेट की है, तो यहाँ वो क्या होगा, टैक्स होगा, क्योंकि कानून ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि भाई ओनली रेजिडेंट पर्सन हु रिसाइड इन पाकिस्तान फॉर आर मोर देन 183 डे, उसकी जो इनकम है वो इसकी इंटायर वर्ल्ड इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स। यहां पे एक शख्स बिला वजह अपने आप को रेजिडेंट बना दिया और उसकी सारी वर्ल्ड की जो इनकम है वो चार्ज टू टैक्स हुआ। अगर एक शख्स लेस देन 83 डे वो पाकिस्तान में क़याम पजीर होता है, ही इज नॉट रेजिडेंट एंड ओनली हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स, उस शख्स की सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स। तो चले जी इस एग्जांपल को पढ़ते हैं, इस इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो चले जी हम 2-3 एग्जांपल करेंगे आज। ये एग्जांपल हम आसान सा एग्जांपल है, इसको पढ़ते हैं। Determine the residential status of Mr. Sandeep for a tax year 2019. सबसे पहले टैक्स ईयर 2019 की टैक्स ईयर ये क्या है, इंडिविजुअल है, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस आपने क्या करना है, डिटरमिन करना है। और इसकी 2019 की अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू होता है, इसको इमेजिन करें। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई
for a tax year for a normal person, for an individual who falls in the normal tax year, अगर वो नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करता है तो उसकी अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। तो 2018 से इसकी अकाउंटिंग पीरियड 1 जुलाई 2018 से इसकी अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है। तो चलिए जिस इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। संदीप visited Pakistan on the invitation of Imran Khan to conduct certain seminars in different public sector universities of Pakistan, and he visited Pakistan. उसको इनविटेशन मिली और he visited Pakistan, और वो पाकिस्तान आ गए। On 1st November 2018, वो 2018 की 1 नवंबर को आ जाता है। तो इसका मतलब है 1 नवंबर से हम आगे उसकी अकाउंटिंग पीरियड क्या करते हैं, वो उसके डेज डिटरमिन करते हैं, वो कितना डे पाकिस्तान में रहता है। एंड ही कंडक्टेड सेमिनार्स इन 25 डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज। वो 25 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज पे वो सेमिनार देता है। वी हैव नो कंसर्न वो किस यूनिवर्सिटी में और कितने यूनिवर्सिटी में वो सेमिनार देता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि भाई वो कितना डे पाकिस्तान में स्टे करता है। विच कंटिन्यूड फॉर 30 डेज। उन्होंने 25 सेमिनार दिए हैं, मुख्तलिफ कंडक्ट किए हैं, उसमें जो है 30 दिन लगे हैं उसके। देन ही लेफ्ट फॉर बांग्लादेश, और फिर चले गए संदीप साहब बांग्लादेश। एंड अगेन केम टू पाकिस्तान ऑन 1 जनवरी 2019 एंड स्टेड इन पाकिस्तान टिल 30 मार्च 2019। और वो 30 मार्च 2019 तक वो पाकिस्तान में उन्होंने क़याम किया। यहाँ से वो सिर्फ दिसंबर के महीने पाकिस्तान में नहीं रहे। उसके बाद अगर हम इसकी अकाउंटिंग पीरियड जो है शुरू होता है, ये टैक्स ईयर जो है 2019 है। टैक्स ईयर का आपने लिखना ज़रूरी है कि भाई ये किस टैक्स ईयर में फॉल करता है। टैक्स ईयर 2019 है और इसकी नवंबर में उसने 30 दिन स्टे किए हैं, जनवरी में उन्होंने 31 डे स्टे किए हैं, फरवरी में 28 डे स्टे किए हैं, मार्च में 30 डे बनते हैं। टोटल इसकी पीरियड होती है 119। लिहाजा एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है फॉर बीइंग ए रेजिडेंट ही मस्ट रिजाइड्स 183 डे इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। चूंकि संदीप साहब आए, 30 दिन गुजारे, फिर चले गए, फिर आए, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड उसी टैक्स ईयर में वापस आए। तो यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 2 महीने और 28 दिन गुजारे। तो इसका मतलब ये है कि और टोटल उन्होंने जो डेज गुजारे हैं 2019 की टैक्स ईयर में, उन्होंने 119 डे गुजारे हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड को अगर हम देखें, ये टैक्स ईयर 2019 में फॉल करता है। तो ये शख्स जो है रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट होने के लिए उसकी 183 दिन पाकिस्तान में स्टे होना लाजमी है। सिंस ही इज नॉट रेजिडेंट और उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम विल बी चार्ज टू टैक्स। और उसने पाकिस्तान में जितने 30 सेमिनार किए हैं, उन सेमिनार से उन्होंने कितने कमाए, वी हैव नाउ इन दिस on this point in time we have no concern with the income, we have the concern with the period कि भाई कितने डेज वो पाकिस्तान में रहे हैं। वी हैव कंसर्न विद द रेजिडेंशियल स्टेटस। हमने डिटरमिन करना है कि भाई वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉट। उसकी इनकम पर हम बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे, इनकम टैक्स को हम पढ़ना समझना, टैक्सेशन मैनेजमेंट को समझना शुरू करेंगे,
तो फिर हम इनकम की तरफ भी आएंगे, उसकी कंपटीशन की तरफ भी आएंगे, एनुअल रिटर्न की तरफ भी आएंगे, और उसकी फाइनेंशियल वेल्थ या फाइनेंशियल जो भी है स्टेटमेंट है उसकी उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।